जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये जिस तरह मैं घूम रहा हूँ ना इन इलाकों में, इन वीरान सी जगहों पे, लोग 100% यही कहेंगे कि ये कोई चर्च भंगी होगा। और आप यकीन करें, ये मुझे एक दो लोग इस बारे में मुझे कह भी चुके हैं कि आप सूटा वगैरह तो नहीं लगाते या आपको कोई और काम नहीं है। ये ज़रा चल देख के चलना पड़ेगा कि ज़मीन यहाँ पे बड़ी नरम है, वो बारिश भी हुई है तो इसमें गिरने का मज़ा बड़ा आता है। तो ये भी लोग ज़रा इसमें बदनामी का भी वैसे मजाकन कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि यार तू सारा दिन ये खेतों में घूम रहा होता, कभी किस तरफ कभी किस तरफ, कोई खैर तो है, तेरी तबीयत ठीक है। हालांकि एक बंदा मुझे मिला, उसके साथ मेरी कोई सलाम दुआ भी नहीं है, मैं उसको जानता तो हूँ लेकिन उसका कोई सलाम दुआ नहीं, कोई उठना बैठना नहीं। लेकिन उसने एक दिन मुझे रोकेगा कि यार तुझे कोई काम नहीं है, कोई काम काज नहीं करता। मैं कहा नहीं, ऐसी तो बात नहीं, मैं करता हूँ। क्यों? तो जब मैंने उसको पूछा क्यों, तो उसने कहा यार मैंने जब भी देखा, मैंने कभी वो नहर की पहाड़ियों में देखा या खेतों में, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। और वैसे यकीन करिए इत्तेफाकन वो मुझे जहाँ भी जाता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं वो मुझे मिल जाता है। और जब भी मिलता है तो वो दूर से देख के हम एक दूसरे को हंस पड़ते हैं। तो एक छोटी सी बात ये चीज़ें तो होती रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़िक्र करना चाहूँगा कि अगर गाँव की बात की जाए ना, मैं अपने गाँव की बात कहूँगा। मैं अब इसको गाँव नहीं कह सकता क्योंकि अब ये बिल्कुल टाउन में चेंज हो चुका है। और सिर्फ मेरा गाँव नहीं, मैं अक्सर गाँव देखे हुए हैं कि वो गांव वाला, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर गांव वाला है नहीं। और ऐसे गांव में असल में वो ही होते हैं जो माल मवेशी वगैरह। अब सिर्फ ये खेतों की वजह से आप इसको कह सकते हैं कि गांव है, बाकी ये टाउन में इतना बड़ा गांव ये टाउन में कन्वर्ट हो चुका है। और गांव में जो अगर डेफिनेशन देखी जाए, अगर उसकी आप नक्शा अपने ज़हन में लेके जाएं, तो गांव तो वो होते हैं जो जहाँ पे सारे मकान कच्चे होते हैं, सड़कें कच्ची होती है, लकड़ियों से खाना वगैरह बनाते हैं और मिट्टी के बर्तनों में वो खाना बनाते हैं। और देसी घी, दूध, लस्सी, ये चीज़ वाफर मकदार में आपको इजीली अवेलेबल हो, आप उसको गाँव कह सकते हैं। लेकिन अगर इस हवाले से मैं अपने गाँव की बात करूँ तो मैं कहता हूँ ये गाँव मैं इसको कह नहीं सकता। आपको दूध और दही मगरिब के बाद आपको मुश्किल ही मिलेगी। बाज़ का तो आपको तकरीबन 4-5 बजे भी, उससे पहले भी नहीं मिलेगी। और ख़ालिस भी नहीं मिलेगी, ना दूध आपको ख़ालिस मिलेगा, ना दही आपको ख़ालिस मिलेगी। और जो लस्सी वगैरह, आप यकीन करें, लस्सी वगैरह तो मैं नहीं कहता, सोचता कोई बनाते होंगे घर में, लेकिन मैंने नहीं, कोई जितने भी जानने वाले हैं उनके मुंह से मैंने कभी लस्सी का नाम सुना होगा। लस्सी एक तो जो आजकल हम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या नाम है, कच्ची लस्सी है, तो वो नहीं, वो दूसरी जो पुरानी औरतें वगैरह बनाती थी, हम भी कभी किसी दौर में बनाते रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप यकीन करें, मेरा दिल मेरा दिल इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन कर गया कि मैं अपने गाँव को गाँव नहीं कह सकता, ये एक टाउन ही कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा कुछ अर्से पहले गाँव में एक घर में एक मरीज़ के लिए मक्खन की ज़रूरत पड़ी। किसी ने कहा था कि मक्खन में कोई पता नहीं दवाई वगैरह पर कोई सीन था, लेकिन मुझे ना घर वालों ने कहा कि मक्खन वगैरह कहीं से मिल जाए तो आप उसको अरेंज कर ले, कोई आधा किलो या किलो अगर मिल जाए तो। आप यकीन करें, मैं पूरे गांव में घुमा हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं, ये नहीं कि जिनके पास सिर्फ बकरियाँ हैं, जिनके पास 5 भैंसें मैं उनके पास भी गया हूँ, जिनके पास 50 भैंसें मैं उनके पास भी गया हूँ। आप यकीन करें, मुझे मक्खन नहीं मिला। बाकी चीज़ आप छोड़ें, मक्खन मुझे नहीं मिला। और एक बंदे के पास गया, उसने कहा कि यार वो मेरा मजाक उड़ाने लगा सामने खड़े हो के, तो कहता यार मक्खन हमने नहीं देखा कई सालों से और तू मक्खन ढूंढता फिर रहा है। और यहाँ पे एक फैक्ट्री है, मैं अगर कभी वहाँ उसके पास गया, मैं उसको भी, हलीब फैक्ट्री का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये हमारे गांव के पास ही है, जो उनकी मेन ब्रांच जो है, हेड ऑफिस वो इधर ही है। फैक्ट्री में लगा भी, उसकी भी हालत तकरीबन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो हम देसी घी हो या मक्खन वगैरह लेना हो वहाँ से, अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसमें क्या क्या केमिकल वगैरह डाले होते हैं, क्योंकि आँखों से देखा तो है नहीं है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि वो खालिस चीज़ नहीं होती, चाहे वो घी हो या मक्खन हो।
لیکن وہاں سے لانا پڑتا ہے. پورے گاؤں میں آپ کو ٹاؤن میں آپ کو نہ مکھن ملے گا, نہ وہ لسی جو پرانے ہوتے ہیں, چاٹی کی لسی کیا کہتے ہیں اس کو, میں تو نام بھی بھول گیا ہوں, وہ لسی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. دودھ دہی یہ چیز خالص آپ کو بالکل نہیں ملے گی. اور اگر ویسی اگر لٹریسی ایجوکیشن لیول اگر ان کا دیکھا جائے اپنے گاؤں کا, تو میں کہتا ہوں یہ بھی بالکل ایجوکیشن لیول بھی جو جب ہم پڑھتے رہے تب تو بالکل ہی اس کی برے حالات ہے, لیکن اب پھر بھی تھوڑے بہتر ہو گئے. لیکن ابھی پھر بھی یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے گاؤں میں یا ٹاؤن, جو بھی کہیں گے آپ کو اس کو. لیکن بالکل یہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ تقریباً مین ملتان روڈ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اور بالکل یہاں سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک اور ٹاؤن ہے. اس کو بھی میں گاؤں نہیں کہوں گا, وہ نہ ویسے وہ گاؤں ہے اور نہ وہ کاغذات میں بھی گاؤں ہے, وہ ٹاؤن ہی ہے. تو مین ملتان کے روڈ کے اوپر ہی ہے. وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کی تو میں کہتا ہوں التباہی ہے. بارش اگر ہو جائے تو آپ کو چاروں پانچوں طرف سے اندر جانے کی موقع نہیں ملے گا, ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا, آپ کو نظر آئے گا. لیکن وہاں ایک چیز ہے, کل میں دوست کے ساتھ بھی اس چیز کو ڈسکس کر رہا تھا کہ وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, وہاں کا جو ایجوکیشن لیول ہے بہت ہائی ہے. اب میرا ایک وہاں کا جو دوست ہے ہمارے ساتھ پڑھتا رہا, گاؤں کے اسکول میں 8ویں تک ہمارے ساتھ پڑھتا رہا ہے. آپ یقین کریں مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی. اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, اور یہ تقریباً 1.5 سال پہلے وہ واٹا میں ایز اے SDO وہ لگا, اور اس کا چھوٹا بھائی وہ FI میں تقریباً اچھی پوسٹ پہ ہی ہے. اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو کوئی ہائی لیول کے لوگ ملیں گے جو گورنمنٹ میں ہائی لیول کی جاب پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو لیول پہ وہ جاب کرتے ہیں اس ٹاؤن کے لوگ. اور ماشاء اللہ ایجوکیشن لیول ان کا بہت زیادہ ہائی ہے. تو ایک اپنی اس ویڈیو کا بھی اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. ٹائم کافی ہو گیا ہے اور میں ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جاؤں, کیونکہ یہ بالکل گاؤں کا آخری کونا ہے, اور یہاں سے مجھے تقریباً 20-25 منٹ لگیں گے گھر پہنچتے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جتنا بھی ہو سکے. جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو مجھے ضرور یاد رکھیں دعاؤں میں, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.